थ्योरम में कह रहा है अ लाइन ड्रॉन थ्रू द एंड पॉइंट ऑफ अ रेडियस एंड परपेंडिकुलर टू इट इज अ टेंजेंट टू द सर्कल। हमने एक सर्कल लिया, सर्कल की एक रेडियस बना दी मैंने ओपी, इस रेडियस के एंड पॉइंट से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी और ये आपस में परपेंडिकुलर है जी। ओपी और ए बी यानी रेडियस और ये जो लाइन है ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हमें प्रूफ करना है कि जो ये लाइन है ये टेंजेंट है, यानी जो ये लाइन है इस रेडियस के साथ 90 डिग्री बना रही है। हमें प्रूफ करना है कि जो ये लाइन है ये टेंजेंट है। अच्छा, टेंजेंट क्या होती है? टेंजेंट वो होती है जो सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच कर रही होती है। टेंजेंट वो होती है जो सर्कल को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रही होती है। चलो स्टार्ट करते हैं इसको प्रूफ करना। देखो, ओपी जो है वो ए बी के क्या है, परपेंडिकुलर है, ये हमें गिवन है। तो उससे हम क्या लिख सकते, तो मैंने लिख दिया OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट O टू लाइन AB। अरे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ना, तो OP और AB आपस में परपेंडिकुलर है, तो मैं लिख सकता हूं ना OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट O टू लाइन AB, यानी OP सबसे छोटी है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसी लाइन के ऊपर एक पॉइंट ले रहा हूं Q और उसको मैं O से ज्वाइन कर रहा हूं। ये देखो ऐसे एक पॉइंट Q लिया लाइन पर और ये मान लो R पे टच कर रहा है सर्कल को। अब एक बात बताओ, अगर OP सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, अगर OP शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो OQ से छोटा होगा ना। OP अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो OQ से छोटा होगा, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, OQ जो है बड़ा है AP से, OP से। जो हमारा OQ होगा वो OP से बड़ा होगा, क्योंकि OP क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। मैं यहाँ पे लिख दूंगा OQ वो क्या होगा, वो बड़ा होगा OP से। इतना समझ में आया होगा। और OQ जो है OP से बड़ा है ना, इसका मतलब क्या है, जो Q पॉइंट है वो सर्कल के बाहर लाई कर रहा है, तो मैंने लिख दिया Q पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्कल। अब आप देखो, आप कोई भी पॉइंट ले लो, ये वाला पॉइंट ले लो, जैसे मानो यहाँ पे मैं कोई और पॉइंट ले लेता हूँ, वाई पॉइंट ले लेता हूँ, तो देखो वो लाइन पे तो है, सर्कल पे नहीं है, यानी P ही एक ऐसा पॉइंट है जो आपका सर्कल के ऊपर भी आ रहा है और आपका लाइन के ऊपर भी आ रहा है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया एवरी पॉइंट ऑन द लाइन ए बी पे आप कोई भी पॉइंट ले लेना, वो आपको सर्कल के बाहर ही लाए करता हो मिलेगा, पी के अलावा। किसके अलावा, पी के अलावा, यानी पी ही एक ऐसा कॉमन पॉइंट है जो सर्कल पे भी आ रहा है और लाइन पे भी आ रहा है। तो भैया ऐसा तो कौन से केस में होता है, टेंजेंट के केस में होता है। तो मैं लिख सकता हूं ए बी क्या है, टेंजेंट है हमारे सर्कल की, और यही हमें लेके आना था। थ्योरम में कह रहा है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। आराम से पहले थ्योरम पढ़ो। थ्योरम में हमें कह रहा है कि जो टेंजेंट है और जो रेडियस है वो आपस में क्या है, परपेंडिकुलर हैं। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। ये कह रहा है हमसे प्रूफ करने के लिए कि जो ओपी होगा और जो ये ए बी है, जो आपकी टेंजेंट है और जो रेडियस है, ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यही हमें प्रूफ करना है। स्टार्ट करते हैं प्रूफ करना। इसको आगे प्रूफ करने के लिए मैं इस टेंजेंट के ऊपर एक पॉइंट ले रहा हूं, उस पॉइंट का नाम रख देते हैं, क्यू रख देते हैं, ठीक है। और इसको मैं क्या कर रहा हूं, ज्वाइन कर रहा हूं मैं ओ से। अब एक बात बताओ, जब मैंने इसको ओ से ज्वाइन कर दिया तो, और इस वाले पॉइंट को मैंने आर लिख दिया, और ये जो मैंने टेंजेंट के ऊपर पॉइंट लिया है इसको मैंने क्यू ले लिया। एक बात बताओ, सबसे पहली पॉइंट या सबसे पहली चीज क्या निकल करके आती है कि जो ओपी है और जो ओ आर है ये बराबर होगा, क्योंकि दोनों ही क्या हैं, रेडियाई हैं सेम सर्कल की। इसको लिखते हैं, ये देखो लिख दिया मैंने, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। अब आप फिगर में देखो, और आपको ये देखने से ये नहीं लग रहा कि जो आपका ओ क्यू है, जो आपका ओ क्यू है वो ओ आर से बड़ा होगा। जो आपका ओ क्यू है, अरे क्यू पॉइंट जो है सर्कल के बाहर है, आर पॉइंट जो है वो सर्कल के ऊपर लाए कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है जो ओ क्यू है वो किससे बड़ा होगा, ओ आर से बड़ा होगा। इसको लिख देते हैं, इतना लिख दिया, जो ओ क्यू है ओ आर से बड़ा है। ऊपर देखो, ओ क्यू और ओ पी आपस में बराबर है, तो मैं यहां पे लिख दूंगा अगर ओ क्यू ओ आर से बराबर है और ओ आर ओ पी के बराबर है, यानी ओ क्यू जो है किससे बड़ा होगा, ओ पी से भी बड़ा हो गया। जो ओ क्यू है वो किससे बड़ा होगा, ओ पी से भी क्या होगा, बड़ा होगा। अब आप यहाँ पे देखिए एक चीज निकल के आ रही है,
मतलब मैं यही तो कह रहा हूँ ना आपसे कि जो OP है एक तरीके से हमारा, वो किससे छोटा हो गया, OQ से छोटा हो गया। ठीक है, जो आपका OP है वो किससे छोटा हो गया, OQ से छोटा हो गया। अब आगे क्या करेंगे, मैं कुछ पॉइंट्स और ले रहा हूँ इस टेंजेंट पे ताकि और ज़्यादा क्लैरिफाई हो सके। मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट लिए, एक लिया मैंने यहाँ पे W, एक यहाँ पे लिया मैंने X। अब आप एक बात देखिए, पॉइंट P ही एक ऐसा पॉइंट है इस टेंजेंट में जो आपका सर्कल के ऊपर भी है और टेंजेंट के ऊपर भी है, और टेंजेंट के ऊपर कोई और दूसरा पॉइंट मैं ले रहा हूं ना, वो सर्कल से बाहर आ रहा है। अब ध्यान से देखो, पॉइंट P ही ऐसा पॉइंट है जो सर्कल के ऊपर भी है और टेंजेंट के ऊपर भी है। मैंने कोई और पॉइंट लिया ना, जैसे W लिया, ये टेंजेंट के ऊपर तो है, ये सर्कल के ऊपर नहीं है। यानी अगेन जो आपका ये OW होगा ये किससे बड़ा होगा, OP से बड़ा होगा। ऐसे ही X को देखो, जो यहाँ पे X है ये आपका क्या है, सर्कल से बाहर है। टेंजेंट के ऊपर तो है लेकिन सर्कल से बाहर है। यानी जो आपका OP है वो OX से छोटा होगा, यानी या फिर हम कह सकते हैं OX जो है OP से बड़ा। इस चीज को लिखते हैं, ये मैंने लिख लिया यहाँ पे कि जो मेरा ये OX है ये OP से बड़ा, और जो मेरा OW है ये भी OP से बड़ा। यानी OP क्या है, हमारा सबसे छोटा डिस्टेंस है, क्योंकि पॉइंट P एक ऐसा पॉइंट है जो सर्कल के ऊपर भी है, टेंजेंट के ऊपर भी है। तो मैं कह सकता हूँ OP सबसे छोटा डिस्टेंस होगा। ये देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया, OP रिप्रेजेंट्स द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। जो ये OP है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है O और AB के बीच में। OP रिप्रेजेंट करता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को O और AB के बीच में। OP रिप्रेजेंट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट O टू लाइन AB, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो OP को हमने AB के परपेंडिकुलर कर दिया, यही हमें थ्योरम में करना था। क्वेश्चन में कह रहा है दो टेंजेंट्स की लेंथ जो आपने एक्सटर्नल पॉइंट से बनाई है। जो एक्सटर्नल पॉइंट P है, एक टेंजेंट हमारी बनी है PA, एक टेंजेंट बनी है हमारी PB। तो जो एक्सटर्नल पॉइंट है, जो टेंजेंट बनी है, इनकी लेंथ इक्वल होगी। ये इस थ्योरम में हमें इक्वल करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। यहाँ पे मैंने टू प्रूफ लिख दिया, ठीक है, कि और गिवन लिख दिया P और P भी दो टेंजेंट हैं, हमें इन्हीं की लेंथ इक्वल करनी है। मैंने क्या किया, P और O को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। प्रूफ, अब क्या कर रहा हूँ मैं, ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूँ PAO और ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूँ PBO। सबसे पहले आपको इन दोनों ट्रायंगल में क्या दिख रहा है, ध्यान से देखना। देखो, ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, ये क्या होते हैं आपस में 90। बहुत बढ़िया। उसी तरह ये क्या है, रेडियस है, ये क्या है, टेंजेंट है, ये भी क्या होते हैं आपस में, ये होते हैं 90 डिग्री। इतना समझ में आ गया। तो एक चीज आपको क्या मिल गई कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपका बराबर होगा। ये देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया, एंगल OAP और एंगल OBP ये आपस में बराबर होंगे क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री हैं। रीजन लिख दिया, रीजन जरूर मेंशन करना। टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। अब दूसरी चीज आपको क्या दिख रही है, ध्यान से देखना। ये OA और ये OB ये दोनों क्या हैं, रेडियस हैं। तो ये अगेन दोनों बराबर होंगे। ये OA और OB सेम सर्कल की रेडियस है, ठीक है। इतना हो गया, दूसरी चीज भी हमें मिल गई। तीसरी चीज क्या है, तीसरी चीज है OP। इस वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है, इस वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है। OP क्या हो गया, दोनों में कॉमन। अब मैं लिख सकता हूँ ये दोनों ट्रायंगल मेरे क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। लेकिन किस चीज से, ध्यान से देखना। सबसे पहले आपने क्या लिया था, देखो यहाँ पे हमने एक लिया था राइट एंगल, और राइट एंगल की अपोजिट साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। तो यहाँ पे हम, और हमने फिर एक साइड ले ली। देखो राइट एंगल लिया, फिर एक हमने हाइपोटेन्यूज ली थी, फिर एक साइड ली थी। तो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए RHS कॉन्ग्रुएंसी से। ये देखो लिख दिया मैंने, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल। और PA बराबर PB, ठीक है, बाय CPCT। लेकिन ये थ्योरम तो यहाँ पे खत्म हो गई, लेकिन इससे जुड़ी हुई दो प्रॉपर्टीज और हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि वो वाली थ्योरम कंप्लीट नहीं हुई, वो वाली थ्योरम हमारी कंप्लीट हो गई, लेकिन उसी थ्योरम से जुड़ी हुई दो प्रॉपर्टीज और हैं जो आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने में इस्तेमाल होती हैं। इसलिए बता रहा हूँ कि अगर दो टेंजेंट हमने एक्सटर्नल पॉइंट से बनाई, एक PA बनाई एक PB बनाई, तो ये प्रूफ करो कि वो सेंटर पे इक्वल एंगल बनाती हैं। दे सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। सर इक्वल एंगल्स एट द सेंटर मतलब कि ये वाला एंगल इसके बराबर करना है। दे सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। और सेकेंड वाली प्रॉपर्टी पढ़ना, दे आर इक्वली इंक्लाइंड। ये दोनों टेंजेंट्स जो हैं
इक्वली इंक्लाइंड हैं टू द सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू दैट पॉइंट, यानी जो एक्सटर्नल पॉइंट है और जो सेंटर है, जो ये लाइन जो है सेंटर पॉइंट पी को यानी एक्सटर्नल पॉइंट को और सेंटर को जो ये लाइन जोड़ रही है, यानी जो ये वाली लाइन है, ये लाइन सेगमेंट जो है, तो जो टेंजेंट है ना इससे बराबर एंगल बनाती है। ये दोनों टेंजेंट इस लाइन सेगमेंट पर बराबर एंगल बनाती हैं। तो हमें ये प्रूफ करना है, एक तो ये वाले दोनों एंगल और ये वाले दोनों एंगल हमें प्रूफ करने हैं, यानी AOP और BOP बराबर करना है, यानी वो इक्वल एंगल एट द सेंटर, सेंटर पे जो दोनों एंगल बन रहे हैं इनको बराबर करना है, और APO और BPO को बराबर करना है, यानी इस वाले एंगल और इस वाले एंगल को। ये समझ गए ना ये वाला, तो ये वाली प्रॉपर्टी, यानी वो वाली सेगमेंट जो सेंटर को एक्सटर्नल पॉइंट से जोड़ रही है, ये दोनों टेंजेंट उस वाली सेगमेंट पर इक्वल एंगल बनाती हैं, यानी इस एंगल और इस एंगल को बराबर करना है, यानी इसको क्या करना है, टेंजेंट्स को इक्वली इंक्लाइंड दिखाना है। तो कुछ नहीं करना, ये सेम ही होगा। देखो मैंने करके रखा है आपके लिए, ये देखो ये सेम ही होगा क्वेश्चन, ये देखो सेम ही करना है जैसा पहले करा था ना, आपको सेम लिखना है कि PAPB दो टेंजेंट्स हैं, बस टू प्रूफ बदल जाएगा, वही सेम ट्रायंगल उठाने हैं, वही आपने प्रॉपर्टी यूज करी कि भैया देखो ये 90 ये 90, ठीक है। उसके बाद आप क्या लोगे, उसके बाद आप वो रेडियस ले लेना, OA और OB बराबर, OP कॉमन, ये सेम चीजें लेनी है, कॉन्ग्रुएंसी तक सेम है। उसके बाद आप ये दोनों चीज सेम किससे कर सकते हो, CPCT से कर सकते हो, ठीक है। मैं उसी क्वेश्चन में भी CPCT से ऐड करा देता, लेकिन मैंने आपको अलग से समझा दिया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन कह रहा है द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट A at a distance 5 centimeter from the center of the circle is 4 centimeter. Find the radius of the circle. इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो आपके टेंजेंट की लेंथ है वो तो 4 है, और जो पॉइंट A है और जो सेंटर है इसकी दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो आपको निकालनी है सर्कल की रेडियस। तो आपको पता है OP हमारी रेडियस है और ये AP हमारी टेंजेंट है। जो रेडियस होती है और टेंजेंट होती है आपस में परपेंडिकुलर होती है, तो यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये हमारा जो ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, और पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हम अपना OP यानी रेडियस फाइंड करेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि OA 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और AP 4 सेंटीमीटर, और जो OPA यानी एंगल P जो है हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट आपस में क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। फिर मैंने इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, h² = P² + B²। ये देखो ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री की अपोजिट वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। तो ये क्या हो जाएगा OA², और हमारी परपेंडिकुलर हो जाएगी AP, बेस हो जाएगा OP। OA हमें कितना दे रखा है, OA हमें दे रखा है 5, AP हमें कितना दे रखा है 4, ठीक है। OP हमें निकालना है, तो देखो ये आपका 25 हो गया, ये आपका 16 हो गया। अब 25 और 16 को आप माइनस कर दो। ये देखो यहाँ पे आपने 25 और 16 को माइनस किया, 9 मिला। स्क्वायर का यहाँ पे रूट आ गया, रूट 9 हो गया। इसको सॉल्व करोगे आपको क्या मिलेगा, 3 सेंटीमीटर मिलेगा। OP हमारा 3 सेंटीमीटर आ गया, यानी जो हमें निकालना था, एक मिनट, जो हमें निकालना था ये OP निकालना था, ये आपका 3 सेंटीमीटर आ गया। इस क्वेश्चन में कह रहा है दो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं। कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं, जो देखो ये छोटा सर्कल ये बड़ा सर्कल, लेकिन इनका सेंटर कॉमन हो, एक ही सेंटर हो जिनका, और एक ही सेंटर पे रख के पहले हमने छोटा सर्कल बनाया, फिर हमने बड़ा सर्कल बनाया। तो बड़े वाला सर्कल है उसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर, छोटे वाले सर्कल की रेडियस है 3 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है, जो बड़ा सर्कल है, जो लार्जर सर्कल है, उसकी जो कॉर्ड है उसकी लेंथ निकालनी है, विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। जो ये बड़े सर्कल की कॉर्ड है ये छोटे वाले सर्कल को क्या कर रही है, टच कर रही है, और इसी की हमें लेंथ निकालनी है, यानी हमें AB की लेंथ निकालनी है। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, गिवन लिखते हैं। गिवन लिख लिया, दो कंसेंट्रिक सर्कल है, एक की रेडियस है 5 सेंटीमीटर और एक की है 3 सेंटीमीटर। जो AB है ना, जो AB है ये बड़े सर्कल के लिए तो कॉर्ड है, हाँ AB जो है हमारी बड़े सर्कल के लिए तो कॉर्ड है, लेकिन जो हमारा छोटा सर्कल है उसके लिए AB एक टेंजेंट की तरह काम कर रही है। ये देखो ये आपका बड़ा सर्कल है, देखो ये आपको कॉर्ड लग रही है, क्योंकि बड़े सर्कल के लिए जो AB है वो कॉर्ड है, ये कॉर्ड है, लेकिन छोटे सर्कल के लिए यही कॉर्ड टेंजेंट का काम कर रही है, ठीक है। छोटे सर्कल के लिए जो ये वाली कॉर्ड है, छोटे सर्कल के लिए जो ये वाली कॉर्ड है एक टेंजेंट का काम कर रही है। किसका काम कर रही है, टेंजेंट का। तो देखो यहां पर मैंने लिख दिया कि लार्जर सर्कल के लिए AB क्या है, कॉर्ड है, छोटे सर्कल के लिए AB क्या है, टेंजेंट है। अब हमें निकालना क्या है, हमें इस कॉर्ड की लेंथ निकालनी है।
यहाँ पे मैंने किया क्या, सेंटर को यहाँ पे ज्वाइन कर दिया पी से, तो मेरा ओ पी 3 सेंटीमीटर क्योंकि छोटे सर्कल की रेडियाई हो गई, और ओ ए मेरे बड़े सर्कल की रेडियाई है तो ये 5 सेंटीमीटर हो गया। अब देखो करेंगे क्या, आपको पता है कि जो रेडियस है और टेंजेंट है ये आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तो यहाँ पर क्या बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। आपको पता है रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होते हैं, लिखते हैं इसको। ये देखो मैंने लिख दिया ओपी, और हमारा ओपी और ए बी परपेंडिकुलर हो गया, यानी ओपी जो है ए बी के लिए परपेंडिकुलर की तरह काम कर रहा है, क्योंकि टेंजेंट जो है किसकी परपेंडिकुलर होती है, रेडियस की। अब आप क्या करो, इसमें ना पाइथागोरस थ्योरम लगा दो इस वाले ट्राइंगल में। हमने इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाया, ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट करेंगे इनमें। अब इसको इसमें वैल्यूज पुट कर दी, 5 स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया 9, ए पी स्क्वायर एज इट इज। अब 25 और 9 को माइनस कर देंगे। ये देखो 25 और 9 का माइनस करके 16 आया, ये हो गया ए पी का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर है, इधर आकर के स्क्वायर का रूट लग जाएगा। तो इतना तो हमारा सॉल्व हो गया ए पी। ये जो ए पी है ना, ये आपका आ गया 4 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है ना। देखो स्क्वायर का रूट लग गया तो ये 16 हो गया, रूट 16 को सॉल्व करके क्या मिलेगा आपको, 4 सेंटीमीटर मिलेगा। अब हमें ए बी चाहिए, ए बी चाहिए। तो अब हमें मिला, हमें ए पी है, हमें पूरा ए बी चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे मैं बताता हूं। तो अभी हमारा इतना सॉल्व हो गया ना, हमें ए पी मिल गया 4 सेंटीमीटर। तो देखो अब हम क्या करेंगे, मैंने ना ये वाला पार्ट आपके लिए बड़े वाला सर्कल एक बार ना दोबारा से बनाया है, सिर्फ बड़े वाला बनाया है ताकि मैं समझा पाऊँ। देखो ये ए बी क्या है, ये ए बी हमारी कॉर्ड है, ठीक है। ये ए बी हमारी कॉर्ड है। हमने क्या किया, सेंटर से क्या किया था, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, ठीक है। तो देखो होता क्या है, हमें पता है परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। यानी अगर हम सर्कल के सेंटर से कॉर्ड पर एक परपेंडिकुलर खींचते हैं तो वो परपेंडिकुलर तो होता ही है, साथ में साथ वो कॉर्ड को बाइसेक्ट भी करता है। बाइसेक्ट मतलब कि अगर इतना 4 है ना, तो ये भी आपका कितना होगा, 4 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। देखो हमें यही निकालना था। देखो ये हमारा क्या हो गया, ओपी क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। तो यहाँ पे थ्योरम लगाओ ना, ये वाली परपेंडिकुलर, ये अपने सेंटर से ड्रॉ कराए सर्कल की कॉर्ड पर, ये कॉर्ड को बाइसेक्ट भी करेगा। यानी अगर एपी 4 सेंटीमीटर है तो आपका पीबी भी कितना होगा, 4 सेंटीमीटर होगा। होगा कि नहीं होगा। तो जो आपका, आप ऐसे लिख सकते हो, ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, तो आपको ए बी क्या मिल गया, इससे आपको से ए बी मिल गया 8 सेंटीमीटर, और यही आपको निकालना था। क्वेश्चन में कह रहा है एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। जो क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, वो सर्कमस्क्राइब कर रहा है, यानी वो सर्कल को सर्कल के सर्कमफेरेंस पर टच कर रहा है। आपको प्रूफ करना है कि ए बी प्लस सी डी बराबर होगा ए डी प्लस बी सी के लिए। इसमें बस एक थ्योरम लगेगा और एक क्वेश्चन उठ जाएगा। इसमें आपको लगाना है, ये देखो ये पॉइंट बी आपका एक्सटर्नल पॉइंट है, ये पॉइंट ए भी आपका एक्सटर्नल पॉइंट है। एक बात बताओ, पॉइंट बी से टेंजेंट जा रही है, बी से पी एक टेंजेंट बन रही है, बी क्यू एक टेंजेंट बन रही है, तो बी पी और बी क्यू आपका बराबर हो गया। ए से एक टेंजेंट जा रही है पी, ए से एक टेंजेंट जा रही है एस, तो ए पी और ए एस बराबर हो गया। डी से एक टेंजेंट जा रही है आर और डी से एक टेंजेंट जा रही है एस, तो डी आर और डी एस बराबर हो गया। सी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, सी से दो टेंजेंट जा रही हैं, सी आर और सी क्यू, तो ये बराबर हो गया। आओ उसको लिख के बताता हूं। यहाँ पे मैंने थ्योरम भी लिख दी, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। यानी एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो टेंजेंट जा रही होती हैं उनकी लेंथ आपस में बराबर होती है। अब ए मान लो मेरा यहाँ पे एक्सटर्नल पॉइंट है, ए से एक टेंजेंट जा रही है पी, ए पी, और ए से एक टेंजेंट जा रही है ए एस, ये बराबर हो गई इस थ्योरम से। फिर मैं बी पे आ जाता हूँ, बी से भी दो टेंजेंट जा रही हैं, बी पी और बी क्यू, ये भी बराबर हो गया। फिर सी पे आ गए, सी से भी दो टेंजेंट जा रही हैं, सी आर और सी क्यू। फिर आ गए डी पे, डी से भी दो टेंजेंट जा रही हैं, एक जा रही है डी आर और डी एस, ये आपस में बराबर होंगे इस थ्योरम की वजह से, ठीक है। इसको आप इक्वेशन 1 मान लो, इसको आप मान लो इक्वेशन 2, इसको मान लो इक्वेशन 3 और इसको मान लो इक्वेशन 4। अब आप क्या करोगे, अब आप इन सबको ऐड कर दो। ये देखो अब क्या करेंगे, इसको हम ऐड करेंगे। तो देखो सबसे पहले इनकी लेफ्ट हैंड साइड सबकी ऐड कर दो। देखो ए पी प्लस बी पी
प्लस सी आर प्लस डी आर इक्वल टू ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। ठीक है, पहले ये चार कर दिए, फिर ये चारों कर दिए। इतना समझ में आया होगा। अब आप फिगर में से देखेंगे एपी और बीपी, ये एपी और बीपी आपको क्या दे रहा है, ये दे रहा है आपको एबी। ठीक है, उसके बाद क्या है, सी आर और डी आर। ये सी आर और डी आर ये आपको क्या दे रहा है, ये देखो ना, सी आर और डी आर ये आपको क्या दे रहा है, सी डी। ठीक है, इधर थोड़ा रीअरेंज कर लो, ए एस और डी एस को एक साथ लिख दो और बी क्यू और सी क्यू को एज इट इज रहने दो। यहां पे ए बी प्लस सी डी रहेगा। ए एस और डी एस को सॉल्व करके क्या आएगा, ए एस और डी एस को सॉल्व करके यानी ऐड करके क्या आएगा भैया, ए एस और डी एस को हमने सॉल्व किया तो क्या मिलेगा, ए डी मिलेगा। और बी क्यू और सी क्यू को ऐड करके क्या मिलेगा, बी सी मिलेगा। हमें यही तो लाना था, देखो हेंस प्रूफ्ड, यही हमें प्रूफ करना था। इसमें ए की थ्योरम लगनी थी। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन कह रहा है प्रूफ दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस, यानी हमने एक सर्कल के अराउंड एक पैरेललोग्राम बनाया और हमें प्रूफ करना है कि वो रोम्बस होगा। तो हमें पता है जो पैरेललोग्राम है उसकी अपोजिट साइड्स तो बराबर होती हैं। रोम्बस प्रूफ करने के लिए हमें एडजेसेंट साइड को बराबर करना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखो, एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, यानी किसी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट अगर जा रही होती हैं तो वो आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। पहले नेमिंग कर लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं P, यहाँ लिख देते हैं Q, यहाँ लिख देते हैं R और यहाँ लिख देते हैं S। अब देखेंगे कि आप ये देखो A से दो टेंजेंट बन रही है, एक हो गया AP, एक हो गया AS, तो AP और AS बराबर होगा। उसी तरह B से टेंजेंट जा रही है BP और BQ, उसी तरह C एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, दो टेंजेंट जा रही हैं CQ और CR, ऐसा ही D के साथ भी होगा। मैं आपको लिख के बताता हूँ। सबसे पहले A से दो टेंजेंट जा रही हैं तो आप लिख दो AP किसके बराबर होगा, AP बराबर हो गया आपका AS के। उसके बाद आप देखो यहाँ पर आप B से दो टेंजेंट जा रही हैं BP और BQ, तो आप लिख दो BP बराबर BQ। उसके बाद देखो C से दो टेंजेंट जा रही हैं, एक जा रही है CR और एक जा रही है CQ, तो ये लिख दोगे आप CR, ये इक्वल जा रही है CQ के। उसके बाद आप देखो D से दो टेंजेंट जा रही हैं DR और DS, तो ये भी बराबर होंगी, DR बराबर DS। आप चाहो तो जो ये वाली थ्योरम है यहाँ पे ऐसे साइड में भी लिख सकते हो। आप मैंने ऊपर लिखा है, आप पेपर में साइड में शो कर देना और ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी 1, ये हो जाएगी इक्वेशन 2, ये हो जाएगी इक्वेशन 3, ये हो जाएगी इक्वेशन 4। हम क्या करेंगे, इन चारों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। अब आप देखना मैंने पहले क्या किया, इनको ऐड कर दिया। तो देखो सबसे पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिख दी AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR, फिर सारी राइट हैंड साइड को प्लस कर दिया AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। AP और BP हमारा क्या बनेगा, फिगर में देखो AP और BP क्या बन रहा है हमारा, ये हमारा बन गया AB। ठीक है, उसके बाद ये CR और DR कितना बन रहा है, ये देखो CR और DR कितना बन रहा है, ये आपका बन गया DC। उसके बाद ये आपका है AS BQ CQ और DS। एक बात बताओ, ये जो AS है और ये जो DS है इसको प्लस करना है एक बार। देखो AS को और DS को, AS और DS इसको प्लस करने पर क्या आ रहा है, इसको प्लस करने पे आपको मिलेगा AD। उसके बाद ये बचा हुआ BQ और CQ भी ऐड कर दो, देखो ये रहा BQ, ये रहा CQ, इसको ऐड कर दो, क्या मिलेगा, BC मिलेगा। अभी इतना आ गया। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे इसको, नेक्स्ट पेज पे लेके चलता हूं मैं। ये देखो मैंने इसको यहाँ नेक्स्ट पेज पे लिख दिया है। अब आप मुझे एक बात बताना, ठीक है, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको। अब आप मुझे एक बात बताना, जो
आपका पैरेललोग्राम, आपको ये ए बी सी डी क्या दिया हुआ है, पैरेललोग्राम दिया हुआ है। इसकी अपोजिट साइड जो होती हैं पैरेललोग्राम की वो बराबर नहीं होती। यानी मैं ए बी को, ये जो ए बी है, ए बी इसको मैं डी सी के बराबर नहीं लिख सकता, तो मैं ए बी को किसके बराबर लिख दूंगा, डी सी के। और यहां पर तो डी सी है ही। उसी तरह ये जो ए डी है, देखो ये जो ए डी है, ठीक है, ए डी किसके बराबर होगा, बी सी के। तो मैं ए डी की जगह क्या लिख दूंगा, बी सी लिख दूंगा, और ये वाला बी सी एज इट इज आ जाएगा। रीजन क्या दोगे आप यहाँ पर, आप यहाँ पे रीजन लिखोगे अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, सॉरी अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब इधर देखो, डी सी प्लस डी सी ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2DC। बी सी प्लस बी सी कितना हो जाएगा, 2BC हो जाएगा। यहाँ पे आप 2 से 2 काट दो, आपको क्या मिल गया, डी सी और बी सी आपको बराबर मिल गया। अच्छा, डी सी और बी सी आपको बराबर मिल गया। देखो फिगर दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो, ये देखो। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ हमें गिवन क्या है। देखो ये पैरेललोग्राम है, अगर ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड बराबर होती है। यानी मैं इस पूरे को, एक मिनट, यानी इस पूरे को अगर मैं x मान लूँ, इस पूरे को अगर मैं क्या मान लूँ, x मान लूँ, इस पूरे को मैं x मान लूँ, तो ऊपर वाला पूरा भी मेरा क्या होगा, x के बराबर होगा। इतना समझ में आया आपको। और हमने क्या किया यहाँ पर, मैंने डी सी को किसके इक्वल कर दिया, बी सी के। अच्छा, यानी डीसी मेरा, डीसी को मैंने अगर बीसी के इक्वल कर दिया, यानी ये मेरा x है तो ये भी मेरा x हो गया, ठीक है। और अपोजिट साइड तो बराबर होती है, ये x है तो ये भी x हो गया। मैं आपको ना एक नई फिगर बनाता हूँ, उस पर समझाता हूँ अच्छे से। ये देखो मैंने यहाँ पे ये पैरेललोग्राम बनाया। अगर ये पैरेललोग्राम है तो उसकी ना अपोजिट साइड बराबर होंगी। मेरे कहने का मतलब है, अपोजिट साइड बराबर का मतलब है कि अगर ये x है ना तो ये भी x होगा। इतना समझ में आया आपको। अब मेरी एक बात सुनो, यहाँ पे अपोजिट साइड मेरी बराबर है, अगर ये x है तो ये भी x होगा। अरे बात बताओ, डीसी को आप किसके इक्वल लेके आए हो, बीसी के इक्वल आए हूं मैं। तो अगर मेरा डीसी x है तो मेरा जो बीसी है ये भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। और अगर मेरा बीसी x है अपोजिट साइड से, ये भी मेरा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। इस तरीके से हमने क्या किया, पैरेललोग्राम के सारी साइड्स को आपस में बराबर कर दिया, और हम ये कह सकते हैं कि जो पैरेललोग्राम है ये हमारा रोम्बस है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, ये चारों साइड आपस में बराबर हैं, चारों साइड आपस में बराबर हैं, तो ABCD जो पैरेललोग्राम था वो क्या है, रोम्बस। देखो था क्या, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड तो बराबर होती हैं, एडजेसेंट साइड बराबर नहीं होती। ये साथ वाली साइड जो होती है बराबर नहीं होती। इसको हम इक्वल लिया है और हमने क्वेश्चन काफी इजीली कर लिया।